राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है। आप सब ठीक ठाक, खुश और स्वस्थ होंगे। तो मैं गई थी गोविंद देव जी दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, दर्शन करने जा नहीं पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब हम गोविंद देव जी को याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमें याद कर रहे होते, तभी इतनी मन में पीड़ा होती है कि हमें उनसे मिलने जाना है। तो वहाँ पर मैंने दर्शन बहुत अच्छे से किए। मैं कहीं मतलब जयपुर में रहती हूँ तो ऑफकोर्स दर्शन वहाँ करती रहती हूँ गोविंद देव जी का। लेकिन इस बार बहुत प्यारे, बहुत अद्भुत दर्शन हुए हैं। जिसको मतलब वो भाव है ना, मैं बता नहीं सकती। वो भाव कहते हैं ना, बताने भी नहीं चाहिए। तो वो भाव हमें दिखाने प्रभु जी बंद कर देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो वो भाव मैं आपको सिर्फ बोल कर ही समझा पाऊंगी। इतने प्यारे और अद्भुत बहुत सारी चीजें हुई। और इसी के साथ मैं ऐसे ही घूम रही थी, क्योंकि कुंभ की वजह से भीड़ बहुत कम थी मंदिर में। तो मैं मेरे तीनों बच्चों को साथ लेकर मैं गोविंद देव जी गई थी। और बच्चे भी बहुत अच्छे से घूम रहे थे, घूमने करने का भी डर नहीं था। बहुत सारी चीज़ें बच्चे खरीद रहे थे, ये चाहिए मम्मा, ये चाहिए। तो इस तरीके से तो वहाँ पर मैं एक शॉप पर ऐसे ही घूमते घूमते गई। और मैंने इन लाली जी को देखा, लाली को देखा। और एकदम से मुझे देखते ही पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया इनकी नौछावर क्या है। तो उन्होंने मुझे उनकी नौछावर बताई और ऐसे करके बोला। तो मैंने ऐसे पूछा कि और लाली मुझे बताइए। तो उन्होंने बहुत सारी लाली मुझे दिखाई। और फिर मैंने कहा नहीं, इन लाली के चेहरे में जो बात है ना वो है ही नहीं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि और कुछ हो तो उन्होंने मेरे को पीतल में और पंचधातु में और अष्ट धातु में बताया। तो उन्होंने मुझे बोला जो आपके हाथ में है ना वो अष्ट धातु की बाल राधा रानी है। तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने उनसे बोला कि नहीं, ये बाल राधा रानी मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी है, आप ले जाइए। तो मन में पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी, क्या हो रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई भी नौछावर में कम या ज़्यादा कुछ नहीं करवाया। मन में ये भाव था कि मेरे बाल राधा रानी को उन्होंने इतने दिन रखा, उनकी सेवा करी, ये उनका कृपा है, वो नौछावर मैं उनको दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको ले लिया। फिर कुछ ज्वेलरी मैंने ली, जैसे हार है, कंगन है, मांग टीका है। और कुछ ड्रेसेस भी इनकी ली। और ड्रेसेस भी विंटर वाली मैंने ली। और इत्र लिया, ऐसे करके कुछ मैंने चीज़ें ली। और लेने के बाद में मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद में मैंने देखा जो ड्रेस मैंने ओके करी थी वो ड्रेस तो है ही नहीं। और ये जो विंटर वाली ड्रेस देख रहे हैं, ये मैंने बीच में से कहीं ली। मुझे ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, मैंने ड्रेस तो मैंने ले ली है, लेकिन विंटर वाली भी मुझे 2 ड्रेस ले लेनी चाहिए जिसके ऊपर मैं इनको पोशाक पहना दूंगी। तो ये ड्रेस मैं लेकर घर पर आ गई। तो देखिए, इसमें लाली जी ने ये करा है आने से पहले ही कि पोशाक तो तुम भूल गई हो, लेकिन मुझे याद है मेरे साथ मेरे कपड़े नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने अपने कपड़े जरूर से दिलवाए हैं। तो इस तरह से ये तो पहला इनका भाव आ गया। अब मैं आपको कुछ ज्वेलरी दिखा देती हूँ। ये ज्वेलरी 3 तरीके के मैंने हार लिए हैं। एक बाल राधा रानी के लिए लिए हैं, एक गोपाल जी के लिए लिए हैं, और एक हमारे गोविंद देव जी के लिए जो कि मंदिर में विराजित हैं, उनके लिए लिया। ये मांग टीका लिया है मैंने हमारी बाल राधा रानी के लिए। और बहुत प्यारा सा है, बहुत सुंदर सा है, मल्टी में लिया है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। और ये पायल ली है। ये पायल देखिए, बड़ी पायल है, बहुत प्यारी सी। इसे कमरबंद की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, माथा पट्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं, पायल की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ज्वेलरी बहुत सारी होती हैं, वो हमें देखनी होती कि हमें कैसे पहनानी है उनको। तो ये भी एक पायल है, ये छोटी है। इसको भी हम कमरबंद कंगन की तरह पाँव में पहनाने की तरह इस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो बड़ी वाली ना, वो मैंने 2 पैकेट में ली थी। तो कंगन लिए और छोटे छोटे 2 जोड़ी कंगन लिए, और एक मैंने बड़े साइज के कंगन लिए हैं हमारी राधा रानी के लिए, बड़ी राधा रानी के लिए लिए हैं हमने। तो ये हमारी
अब देखिए, बाल राधा रानी जो हमारी है ना, इनका नाम ये इनके आने से पहले ही घर में गूंज रहा था। वो कैसा गूंज रहा था, ये कंगन बड़े वाले हैं। हमारे कान्हा जो है ना, और माधव लल्ला, वो आए थे हमारे माघ के महीने में, और बसंत पंचमी के दिन ही इनका अभिषेक हुआ था। मैंने एकादशी के दिन का वेट नहीं करा था, बसंत पंचमी के दिन। और मुझे अब पता, मतलब अभी कुछ सालों में पता चला अब कि गोविंद देव जी का जो प्रकटमान हुआ था ना, जो कि विराजमान है हमारे जयपुर में, वो भी बसंत पंचमी के दिन ही प्रकटमान हुए थे। तो माघ के महीने में हमारे माधव लल्ला आए थे, तो उनका नाम माधव हमने रखा था। तो कुछ महीनों से मन में ऐसे ही भाव आने लगा, इनका नाम अब से माधव किशोरी है, क्योंकि अकेला नाम नहीं रखना चाहिए। तो माधव किशोरी मैं ही कहती थी, माधव किशोरी। तो बच्चे बोलते थे किशोरी कहाँ है, आप सिर्फ माधव बोलते हैं। तो मैं बोलती थी हमारे माधव के अंदर ही हमारी किशोरी है। फिर हमारे आ गए राधा गोविंद देव जी। जब राधा गोविंद देव जी आए, तो गोविंद देव जी के बाल स्वरूप का रोज का अभिषेक होता था, श्रृंगार होता था। तो हमारी राधा रानी मन में ऐसे, मुझे लगता है ऐसा सोचती होंगी कि मेरा भी स्वरूप होना चाहिए। तो उन्हीं के आने के बाद में ही उनका स्वरूप आया है। इतने साल हो गए, उनका स्वरूप नहीं आया। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है। जब हम सेवा करने के लायक हो जाते हैं, हमें उनको लगता है कि नहीं, ये मेरी सेवा कर पाएंगे, तभी वो घर पर आते हैं। ऐसे ही वो किसी के भी घर नहीं जाते हैं। आपके भाग्य में इनकी सेवा लिखी होती है ना, तभी वो आपके घर आएंगे। आप भरसक कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपके घर ऐसे नहीं आएंगे। तो हमारी बाल राधा रानी ऐसे हमारे घर विराजमान हुई। जब हमारी बड़ी राधा रानी आई और उन्होंने भी कुछ ना कुछ हम में देखा, उसके बाद में ये विराजित हुई। बड़ा ही सुख, बड़े ही सौभाग्यवान हैं हम, जो हमको इनकी सेवा प्राप्त हुई है। बड़ा ही सुख मिलता है इनकी सेवा करने में। पूरा दिन घर के काम बच्चों में निकल जाता है, बस इनके लिए जो वक्त निकलता है ना, वही हमारे साथ चलने वाला है। तो इनकी सेवा घर में जरूर से करें, और इनकी जो भी प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मैं जरूर से वीडियो अपलोड करूंगी। और बसंत पंचमी के दिन ही हमारे माधव लल्ला विराजित हुए थे, तो इस बार हमारी लाली भी बसंत पंचमी के दिन ही विराजित होंगी। इनके जन्मदिन पर इनकी सखी, इनकी प्राण प्यारी आई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि।